हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण देखे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण अगर हम देखेंगे तो इसका कारण सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वही मेन रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के लिए। ठीक है, क्या देखा था हमने? फ्रांस का जो सोसाइटी है 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से पहला जो स्टेट जो है इनको सारे प्रिविलेजेस मिल रहे थे, लेकिन थर्ड स्टेट को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा था और सारे टैक्स के जो बर्डन थे वो थर्ड स्टेट पे लाद दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या रीजन था? इसके अलावा हमने देखा था कि बैड हार्वेस्ट के कारण और पॉपुलेशन राइज होने के कारण फ्रांस के लोगों को ठीक तरीके से खाना नहीं मिलता था, जिससे ना मैनर के लॉर्ड ना राजा कोई इन लोगों का मदद नहीं करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, जो स्मॉल पीजेंस थे इनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी क्योंकि थर्ड स्टेट के लोगों पे टैक्स का पूरा बर्डन था। इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेट के जो छोटे पीजेंट्स थे वो मैनर के जो लॉर्ड है इनके घर में, फ्यूडल लॉर्ड के घर में सर्विस देते थे फ्री में। ठीक है, उनके खेत में काम करते थे, उनके घर में एज ए सर्वेंट काम करते थे, इसके बदले उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, जिसके कारण जो है उन लोगों पे फ्यूडल सिस्टम पे और राजा के ऊपर एक गुस्सा था। अल्टीमेटली हमने क्या देखा, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, जब स्टेट जनरल के मीटिंग हुई थी, जब वहां पे डिस्कस किया गया कि सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को इंडिविजुअल वोटिंग राइट देना चाहिए, तभी राजा ने इनकार कर दिया, तो नेशनल असेंबली फॉर्म किया थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने। और दूसरे तरफ क्या हुआ, जब किंग ने पेरिस में अपना ट्रूप को भेजने का डिसीजन लिया, तब लोग गुस्सा हो गए और बास्टिल का जो पैलेस है इसको तोड़ डाला। और गांव की तरफ क्या हो रहा था, जो कंट्री साइड था, कंट्री साइड में ऐसा रूमर फैल गया था कि मैनर के जो लॉर्ड है वो गुंडे हायर किए हैं और वो गुंडा आके क्या कर रहा है, वो गुंडा आके जो राइट क्रॉप है उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। इससे वो लोग गुस्सा हो गए और उनके पास जो जो हथियार वो कलेक्ट कर सकते थे, इसको कलेक्ट करके मैनरियल लॉर्ड या जो जो प्रिविलेज लोगों का जो कैसल्स था इन पे उन्होंने हमला कर दिया था। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, राजा अल्टीमेटली नेशनल असेंबली की बात मानने के लिए राजी हो गए और नेशनल असेंबली 1791 को एक कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में जो गवर्नमेंट बना था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, इसमें से राजा का पावर जो है इसको जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इस 3 में डिवाइड कर दिया गया था। अब नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्टर्स वोट देके सिलेक्ट करते थे। ये वोटिंग राइट किनके पास था? ये वोटिंग राइट था एक्टिव सिटीजन्स के पास। ठीक है, जो एक्टिव सिटीजन्स थे जिनको 3 दिन के जो मजदूरी है उसके हिसाब से जो टैक्स देते थे, ठीक है, जिनका टैक्स का अमाउंट 3 दिन के मजदूरी के इक्वल था, उनको वोटिंग राइट दिया गया था। और किनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था? जिनको बोला जाता है पैसिव सिटीजन, जिनका कोई वोटिंग राइट नहीं था, उनमें से जो, जैसे कि मैंने बोला कि 3 दिन के इक्वल जो वेज है, 3 दिन के वेज के इक्वल जो टैक्स होता है वो जो नहीं देते थे, उसके साथ साथ वोमेन और यूथ बिलो 25 ईयर्स, मतलब 25 साल के नीचे कोई भी जुवा बच्चा, इनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट होते थे वो अल्टीमेटली नेशनल असेंबली फॉर्म करते थे और वो मिनिस्टर को भी चूज करते थे। राजा के पास पावर था वेटो देने का, क्योंकि वो कोई भी नेशनल असेंबली का प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं लेकिन रद्द नहीं कर सकते। और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये जो जुडिशियरी है इसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग किया गया था। ठीक है, जुडिशियरी को अलग कर दिया गया ताकि इसमें ना किंग ना नेशनल असेंबली किसी का इफेक्ट ना हो। ये इनको भी जज को एक्टिव सिटीजन सबसे वोट के द्वारा सिलेक्ट करते थे। ये था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनाया गया फ्रेंच गवर्नमेंट। लेकिन इसको अगर आप लोग जज करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे वोमेन, मेन, इन जो प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं है इनके अधिकार जो है ये खारिज किया गया है। वोमेन को यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पावर नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, सिर्फ वही वोट देने के लायक माना जा रहा है। जिससे क्या हुआ, बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, बहुत सारे स्मॉल पीजेंट्स थे, लेबरल थे, इनका जो राइट है
इसको नहीं देखा जा रहा था। ठीक है, समझ में आया? गरीब आदमी की बात यहाँ पे नहीं सुनी जा रही थी। और क्या हुआ, और जो है नेशनल असेंबली एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एक जारी किया था, जिसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस था, जिसमें कि ईच एंड एवरी मैन हैज बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है, जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ये जो फ्रीडम्स थे, ये जो राइट्स थे, इनके बारे में आपने सिविक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इसको मैं ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं। ये सिटीजन्स को ये राइट्स दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, और ये राइट प्रोटेक्ट करेगा कौन? ये राइट प्रोटेक्ट करने का जिम्मा है राजा का। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1791 के बाद क्या हो रहा है। तो 1791 में लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया, लेकिन फ्रांस में हो रहे डेवलपमेंट से वो डर गए, और डर के उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के साथ एक ट्रीटी साइन किया। ठीक है, क्योंकि बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ये भी फ्रांस में जो चेंजेस आ रहे थे इसको देख के डर गए थे, तो इन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, और फ्रांस के जो लोग थे इसको वॉर अगेंस्ट किंग्स के तौर पे इन्होंने देखना शुरू कर दिया। और फ्रांस एक नेशनल असेंबली ने एक डिक्री जारी की, जिसके बेसिस में एक आर्मी बनाया गया फ्रांस के आम लोगों के साथ, और इन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट में। इस लड़ाई के कारण क्या हुआ? इस लड़ाई के कारण फ्रांस में इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। ठीक है, आज भी आप लोगों को पता है, अगर लड़ाई करो तो बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, लोगों की जान जाती है, जिसके कारण फ्रांस का जो सोसाइटी है ये इनस्टेबल हो गया था। ठीक है, इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा के तब क्या हुआ था, फ्रांस के जो लोअर सेक्शन में थे, मैंने पहले ही बताया है कि फ्रांस का वेल्दियर पोर्शन जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा लाभदायक था उनके लिए, लेकिन लोअर सेक्शन है जो वीकर सेक्शन है, इनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये अपने प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब डिस्कस करते थे क्लब्स में। ऐसा ही एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का लीडर था रोब्सपियर। अब इस सिचुएशन में रोब्सपियर ने क्या किया, उन्होंने जब देखा कि फ्रांस का रिपब्लिक जो है वो ट्रबल में है, वो परेशानी में है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पावर यूज करके जितने भी अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में जो जो बोलते थे उन सबको मारना शुरू कर दिए। ठीक है, जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट में बोलते थे इन सबको मारना शुरू कर दिए, और फ्रांस में जो खाना था, जो महंगा खाना जितना भी था, इन सबको उन्होंने रद्द कर दिया। मीट और जो ब्रेड थे इसको इन्होंने रेशन के तौर पे बांटना शुरू कर दिए। ठीक है, फ्रांस में एक इन्होंने इक्वलिटी लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके इस युग को कहते हैं रेन ऑफ टेरर। ठीक है, ये फ्रांस में कब तक चला था? ये फ्रांस में 1793 से 1794 तक फ्रांस में रेन ऑफ टेरर चला था। तो उनके जो ये मेजर्स थे ये हिंसा से भरा हुआ था, जिसके कारण उनका जो अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर थे उनके अगेंस्ट में चले गए, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पब्लिक एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इंग्लैंड के जो राजा थे उनको लुई 16 को ट्रीजन का चार्ज लाया गया उन पे, और उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। और जितने भी सारे जो भी ये रोब्सपियर के अगेंस्ट में जाते थे उनको वो पब्लिकली एग्जीक्यूशन कर देते थे गिलोटिन नाम के एक यंत्र से। ठीक है, तो उनका ये जो पॉलिसी है ये इतना खतरनाक हो गया था कि अल्टीमेटली ये जो जुडिशियरी बना था उनको भी गिल्टी माना गया। उनको गिल्टी मान के उनको भी खत्म करके रेन ऑफ टेरर का एंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डायरेक्टरी गवर्नमेंट शुरू हुआ। डायरेक्टरी गवर्नमेंट में क्या हुआ कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 डायरेक्टर को उसके बाद अपॉइंट करते थे, ताकि पावर किसी एक के हाथ में ना हो, उनको वो 5 डायरेक्टर के हाथ में देते थे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या आया, इन 5 को एक साथ एक मुद्दे पे इनका हाँ नहीं मिलता था। ठीक है, इन लोगों में आपस में लड़ाई होती थी, इन लोगों के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का लड़ाई होती थी, जिसके कारण क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कभी कभी डायरेक्टर को रद्द कर देते थे। ये प्रॉब्लम जब आया, ऐसे सिचुएशन में फ्रांस में नेपोलियन का राइज होता है। नेपोलियन क्या करते हैं, नेपोलियन आके ये डायरेक्टर जो है इनको हटा के अपने हाथ में पूरा पावर ले लेते हैं।
ठीक है, तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक छोटा सा कंक्लूजन। ठीक है, तो हम लोग अभी कंक्लूजन में आते हैं। आपको क्या समझ में आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा हमें फायदा हुआ था, ये जो आइडियाज था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज दुनिया भर में फैल गया। ठीक है, लिबरल आइडियाज दुनिया भर में फैल गया। इन आइडिया से हमारे देश के टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे हमारे देश के जो संस्कारक हैं, इनको भी इससे बहुत फायदा हुआ था। इससे अंग्रेजों से लड़ाई से खुद को इंडिपेंडेंट करने की लड़ाई में ये आइडियाज हमें बहुत उत्साह दिए हैं। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट। थैंक यू।